हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम ये जो पेंशन अपडेशन के मामले को देख रहे हैं या पेंशन स्कीम को देख रहे हैं, हमारे भी जो पेंशन रेगुलेशन 1995 को देख रहे हैं, आखिरकार इनका फोर फादर कौन था, पूर्वज कौन था। वाजिब की बात है, जब फोर फादर पे जो नियम लागू होंगे वो उनके बच्चों पर लागू होंगे, नातियों पर लागू होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। एक तो आ रही है आरबीआई पेंशन स्कीम और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, एक हो रही है आरबीआई फॉर्मूला। अब ये आरबीआई लाइन क्या है, आरबीआई फॉर्मूला क्या है, आज हम इस चीज को देखेंगे। इसने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कर रखा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये पेंशन स्कीम आई कहां से। आखिरकार के कोई ये अचानक निकल करके आ गई या कहीं इसका स्रोत था, कहीं इसका सोर्स था। सबसे बड़ा सोर्स जो है ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से निकला हमारा पेंशन का स्कीम का मूल स्रोत। और उसकी जो आर्टिकल है 308 से लेकर के 313 तक, ये हमारी भर्ती, उनकी जो सर्विस है वो, उनकी सैलरी, उनके पेंशन सब यहां से निकलते हैं। और खास करके पेंशन का निकलता है 309 से, यानी आर्टिकल 309 आपको पेंशन स्कीम का मूल स्रोत है, मूल सोर्स है। और इससे निकला सीसीएस रूल 1972, यानी दादा और उसका बेटा निकला सीसीएस 1972। जितने भी नियम पेंशन संबंधी बने हुए हैं इंडिया में, वो बने हुए हैं सीसीएस रूल 1972। और इनका दादा कहां से, इनका बाप कौन था? इनका बाप था कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 309। और यहीं से निकला है जो कुछ भी है। यानी इसका मतलब यदि 1990 में आरबीआई कोई पेंशन रूल बनाएगा तो वो सीसीएस रूल 1972 का सहारा लेगा। यदि 1995 में बैंक कोई पेंशन रेगुलेशन बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, एक तो बैंक है वो आरबीआई के नीचे आते हैं, तो आरबीआई का जो रेगुलेशन था 1990 उसका सहारा लेंगे। और जो उसके पहले जो जहां से आरबीआई के रूल निकले हैं सीसीएस रूल 1972 का सहारा लेंगे। और सीसीएस 1972 की जो व्याख्या है आपके रेगुलेशन 56 में भी की गई है। और एलआईसी में 1995 में जो एलआईसी ने अपने पेंशन रूल बनाए थे वो भी आपके जितने भी हैं वो आपके सीसीएल 1972 से निकले हुए हैं। अब क्योंकि एलआईसी आरबीआई के नीचे आती नहीं है, एलआईसी के तो निकले सीधे क्या सीएस 1972 से। और हमारा जो निकला, एक तो आरबीआई से, आरबीआई के नीचे आते हैं, और दूसरा क्योंकि पेंशन रूल्स सबसे पहले सीसीएस रूल में तो ये भी आते हैं, हमारे दो से निकले। तो हमारे जब पेंशन रूल बने थे दो बातें कही गई थी, एक तो सेंट्रल सर्विस स्कीम, पेंशन की पेंशन स्कीम, और एक आरबीआई पेंशन स्कीम, इनसे हमारे बनेंगे। और इसी के आधार पर कहा गया कि जो आरबीआई पेंशन स्कीम है उसमें जो अपडेशन है वो हम पर लागू होगा। अब हमारे केस में दो प्रकार की बातें कही गई, यानी हमारे जो नियम बनेंगे 1995 में, उसके जो नियम होंगे किसके, पेंशन अपडेशन के। स्कीम तो दोनों रख दी, लेकिन बाद में जब 1994 में इनकी मीटिंग होती है, मिनट्स रखी जाती हैं और अप्रूवल करते हैं, तो कहते हैं कि हमारे पेंशन अपडेशन के नियम जो होंगे वो बनेंगे आरबीआई पेंशन स्कीम के आधार पर। अब भाई आरबीआई में लिखेज में तो उस समय कोई अपडेशन था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। फिर आरबीआई पेंशन स्कीम के आधार पर अपडेशन कहां से दोगे आप? लिखा हुआ नहीं था। तो यहां नहीं लिखा हुआ था, जो आरबीआई पेंशन स्कीम थी 1990 वाली, इसमें नहीं लिखा हुआ था। तो लिखा तो सीसीएस रूल 1972 में भी नहीं था, 1972 में भी नहीं लिखा हुआ था, इसलिए ये यहां ला करके इसमें 1990 में भी नहीं लिख सकते थे। इसका मतलब आरबीआई पेंशन स्कीम में इंप्लाइड पेंशन अपडेशन था उसी तर्ज पर जिसमें सीसीएस रूल 1972 में था। ये इसकी कहानी क्योंकि, और यही चीज यहां 1995 एलआईसी में भी नहीं लिखी हुई थी। एलआईसी की जब बहस हो रही थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो यह कहा गया था कि एलआईसी का 1995 के रेगुलेशन में अपडेशन नहीं लिखा जा सकता था। रियलिटी यह थी क्योंकि वो सीसीएस 1972 में भी नहीं लिखा हुआ था। आज तो लिखा 1921-23 में, लेकिन हमारा जो 1995 का रेगुलेशन है उसमें अपडेशन लिखा हुआ था, क्योंकि हमारा जो रेगुलेशन है वो ज्यादा सशक्त है और उसे खुल करके बात करता है। अब ना तो आरबीआई का जो पेंशन स्कीम है
रेगुलेशन है वो किसी प्रकार के अपडेशन की बात नहीं करना, केवल और केवल 2019 में इनका एक जो कहते हैं लिमिटेड अपडेशन होकर के आता है, उसका किसी चीज से कोई संबंध नहीं है, वो आपसी सहमति पर बना हुआ एक अपडेशन है। आरबीआई पेंशन स्कीम जो 1990 में थी उसमें इम्प्लाइड पेंशन अपडेशन था, लेकिन उसको न लागू करके इन लोगों ने लागू किया आरबीआई फॉर्मूला। आरबीआई फॉर्मूला 2019 से लागू होता है, लेकिन आरबीआई पेंशन स्कीम 1990 से लागू होती है। और आरबीआई पेंशन स्कीम में वही पेंशन अपडेशन का फॉर्मूला है जो सीसीएस रूल 1972 में है। सीसीएस 1970 में नहीं लिखा हुआ था, इसलिए आरबीआई में नहीं लिखा हुआ था। अब यह कहा जाए कि हमारी जो अनेक्स्चर है जो बनी हुई है वो चौथे वेतन आयोग के आधार पर बनी हुई है। सीधा सीधा मतलब यह कहा जा रहा है कि इसका मतलब यह हो गया कि हमारे पर जो लागू होंगे वो वेतन आयोग पर जो नियम लागू होते हैं वो नियम यहाँ पर लागू होते हैं। अब ये किस प्रकार इसको करेंगे, इनके पास दो परेशानियां खड़ी हो गई हैं। एक तो ये कि भैया अनेक्स्चर को कैसे बनाओगे। अब अनेक्स्चर के बारे में कहा जा रहा है कि 4th सीपीसी के आधार पर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारा तो बेस सेटलमेंट हर 5 साल के बाद होता है, उनका 10 साल के बाद होता है। तो यहाँ ये किस प्रकार करेंगे, मेन चीज ये देखने की बात है। अब क्योंकि ये दो प्रकार की बातें आती हैं। एक बात तो ये आती है कि हमको डीए जो 6 महीने में मिलता है, तो क्या हम पर 10 साल में जाकर के हमारा अपडेशन होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और यदि उनके अनुसार नहीं होता और यहाँ इधर होता है 5 साल के बाद हमारा अपडेशन हो रहा है, तो बेस सेटलमेंट का अनुसार होगा। अब बेस सेटलमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे या ये सीपीसी का फॉर्मूला लगाएंगे, अब ये बात देखने के बाद है। ऐसा अनेक्स्चर में कहीं खुल करके नहीं है। अभी तक तो इतना ही सेट हुआ है कि आपका अपडेशन है। अब तक ये अपडेशन को नकार रहे, अपडेशन है। अनेक्स्चर 1 लागू होगा। अनेक्स्चर 1 लागू कैसे करेंगे, मेन चीज ये है, क्योंकि अनेक्स्चर 1 को पढ़ने से वह कमाल की मतलब विसंगतियां हैं, उनको मैं यहां रखूंगा तो अचंभे में रहेंगे, यार ये क्या है, समझे। तो वहां तो कुछ ऐसा लगता है कि खास किस्म के लोगों के लिए कोई अपडेशन किया गया है और खास और दूसरों को छोड़ दिया गया है। कुछ ऐसा कुछ चल रहा है। अब उसको ज़्यादा स्टडी करेंगे तो और कुछ लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी। मैं उसको स्टडी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों बड़े स्पष्ट रूप से कि हम जब पेंशन अपडेशन की जब बात करते हैं तो अपडेशन में यह कहता आरबीआई पेंशन स्कीम के आधार पर होगा। आरबीआई पेंशन स्कीम के आधार पर होगा, सीधा सीधा मतलब यही निकलता है उसका कि आपका सीसीएस 1972 का आधार पर होगा। लेकिन इस चीज को कभी भी हमारे रेगुलेशन में जगह नहीं मिली। आरबीआई पेंशन स्कीम के आधार पर कभी जगह नहीं मिली। जगह मिली तो केवल रेगुलेशन 56 में मिली, सीसीएस 1972 के आधार पर। अब 1972 के आधार पर यदि जगह मिली है तो सीधा साधा हिसाब यह है कि हमारा जो अपडेशन है वो अपना सीसीएल 1972 में इम्प्लाइड था, इसलिए इम्प्लाइड में मिलना चाहिए था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो अनेक्स्चर होगी वो देखते हैं वो किस प्रकार बनाते हैं। पर मैं 2 चीज़ क्लियर करना चाहता था कि हमारा जो पेंशन रेगुलेशन है वो आसमान से उतर के नहीं आया, क्योंकि इसका कोई पिता होगा। हमारे पेंशन रेगुलेशन के पिता हैं 2, आरबीआई रेगुलेशन 1990 और सीसीएस 1972। जब हमारा ये बनकर के तैयार हो गया 1995 में, तो उसके बाद सीसीएस 1970 को 56 में रखा गया। कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आप देखोगे। हम आरबीआई पेंशन स्कीम कहें या सीसीएस 1972 कहें, लगभग बात एक ही है, क्योंकि उनमें जो पेंशन अपडेशन है वो इम्प्लाइड है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे में लिखा हुआ है। और लिख करके फिर अनेक्स्चर के हिसाब से इन्होंने अपडेशन भी किया है। अब जो अनेक्स्चर में जो अपडेशन कर रखा है वो किस प्रकार से लागू होता है वो देखने वाली बात है। अपडेशन तो हो चुका है, अपडेशन को तो रोकने वाला कोई है नहीं। अब क्योंकि ये अपडेशन का जो फॉर्मूला निकल करके आएगा ये टोटल और टोटल आईबीए के हाथ में है, बैंकों के हाथ में है। ये इसको किस प्रकार लागू करते हैं वो देखना पड़ेगा। पर 2 चीज़ क्लियर करना था मुझे, आरबीआई पेंशन स्कीम और आरबीआई फॉर्मूला दोनों अलग अलग है। आरबीआई पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो अपडेशन आपका सीसीएस 1972 के आधार पर होगा, जो नहीं हुआ। और आरबीआई फॉर्मूला की बात करते हैं तो लिमिटेड अपडेशन को दिया गया 2019 में। दोनों चीज़ अलग अलग है। एक में आपका जो आरबीआई पेंशन स्कीम है आपका आर्टिकल 14 लागू होता है, लेकिन यहाँ इनका आरबीआई फॉर्मूला में जो आर्टिकल 14 है वो लागू नहीं होता है, उसकी अवहेलना कर दी जाती है। ये बड़ा ही उलझा हुआ एक वो है। हाँ, अब ये बात आती है भैया होगा क्या, क्योंकि ये इतना उलझा हुआ मैटर है, इतना उलझा हुआ मैटर है कि इसको सुलझाने के लिए एक तरीका ढूंढना पड़ेगा। और जिस प्रकार के आरबीआई में, नाबार्ड में और पब्लिक सेक्टर की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में अभी 1/11/2022 से इसको जोड़ दिया गया है बेस सेटलमेंट से, लगभग वही आपके साथ होना है। पीछे का मामला जो होगा ये नहीं संभाल सकते किसी हालत में, और ना उसके लिए कोई फॉर्मूला बन सकता है, ना इसके कैलकुलेशन हो सकते हैं। मेरा तो ये अंदाज है,
समझे। लेकिन कोर्ट जब कहेगा रेगुलेशन लागू करो तो किस प्रकार करेंगे, कैसे क्या कहेंगे कोर्ट में कहेंगे, वो देखने की वाली बात है। आज मैं समझता हूँ आप क्लियर हो होंगे कि हमारे जो रेगुलेशन का आधार कुछ नहीं है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है। CCS रूल 1972 से आए हुए हैं और CCS 1972 में जो अपडेशन है वो हम पर लागू होता है, वो लागू हो चुका है। और RBI फॉर्मूला और RBI पेंशन स्कीम दोनों अलग अलग हैं। RBI पेंशन स्कीम RBI की 1990 की बात कर रहे हैं, RBI फॉर्मूला की केवल और केवल जो फॉर्मूला आपका 2019 में आया था उसकी हम बातें कर रहे हैं। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।